ये लो तुम्हारी पूरे 2 महीने की सैलरी। थैंक यू सर। अरे रुको रुको, इतनी भी क्या जल्दी है, हिसाब किताब तो होने दो। सुशांत, इसका जरा हिसाब किताब बता मुझे, कितना हुआ? इनकी 2 महीने की सैलरी है तो 25,000 के हिसाब से इनके हो गए 50,000 रुपये थे। सर मेरी सैलरी 30,000 रुपये है, 25,000 रुपये नहीं। तो 30,000 के हिसाब से मेरे 2 महीने के 60,000 बनेंगे, 50,000 नहीं। एक मिनट, 30,000 रुपये सैलरी कहाँ से हो गई तुम्हारी? जब तुम्हारा इंटरव्यू लिया था मैंने तो तुम्हें बताया था ना तुम्हारी सैलरी 25,000 है, 30,000 नहीं। ठीक है सर, आप बोल रहे हैं तो इतनी सैलरी होगी। ठीक है, आप 25,000 के हिसाब से मुझे 50,000 दे दीजिए। तो 25,000 के हिसाब से ये तुम्हारे 50,000 रुपये। सर इन्होंने जो संडे को छुट्टी लिया था उसके पैसे तो काटे ही नहीं, उसके पैसे काट के बताता हूँ अभी मैं। तो ठीक है, 8 संडे के कट करके बताओ कितने पैसे हुए। जी सर। सर संडे के पैसे, मतलब संडे के पैसे थोड़ी ना कटते हैं। संडे तो हमें वीकली ऑफ मिलता है ना ऑफिस की तरफ से। तुम्हारा दिमाग खराब है? कहाँ ध्यान था तुम्हारा? जब तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा था मैं तो तुम्हें बताया था ना कि संडे के पैसे कटते हैं, कोई छुट्टी नहीं होती संडे की। बताओ। सर टोटल काट के इनके हुए 43,000 रुपये। ओके। और सर इन्होंने 10 दिन की छुट्टी भी तो ली थी, उसकी भी काटना भूल गया मैं। नहीं सर, वो 10 दिन की छुट्टी मैंने ली थी, लेकिन मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। मैंने घर से सारा काम किया था। देखो बात ऐसी है शताक्षी, वर्क फ्रॉम होम के कोई पैसे नहीं मिलते। वो काम आपने किया वो अच्छी बात है, लेकिन जो आप ऑफिस में काम करोगे सैलरी सिर्फ उसी की जुड़ेगी, वर्क फ्रॉम होम की नहीं। कट कर वो पैसे कितने हुए मुझे फाइनल बताओ। काट के टोटल बचे 28,000 बचे सर। 1 मिनट सुशांत, मुझे याद है कि इसने 1 महीने का एडवांस भी लिया था, 1 महीने की सैलरी। बोला था इसने कि मम्मी की तबीयत खराब है, वो भी कट करके बताओ। सर 1 मिनट, मैंने कुछ एडवांस नहीं लिया। मुझे बहुत अच्छे से याद है, तुमने बोला था सर मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप मुझे 1 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा दे दो, तो मैंने दे दी थी। अब मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब सच ही होगा ना। ठीक है सर, आप कह रहे हैं तो लिया होगा मैंने एडवांस। ठीक है, आप जितने भी पैसे कट रहे हैं वो काट के जितने भी हिसाब के बन रहे हैं वो दे दीजिए। फाइनल बताओ सुशांत। 28,000 माइनस 25,000, सर 3,000 बचे इनके। ये लो तुम्हारी 3,000 रुपये सैलरी। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा सुनो, मुझे एक बात बताओ शताक्षी, तुम जब तुम्हें पता है कि तुम बिल्कुल सच्ची हो और तुम्हारी सैलरी भी 30,000 है और तुमने कोई छुट्टी भी नहीं ली, वर्क फ्रॉम होम भी किया, लेकिन तुम फिर भी मेरी बात पे एग्री क्यों करती रही कि हाँ सर जो आप बोल रहे हो वो सच्ची होगा? सर आपने बोला तो ठीक ही बोल रहे होंगे, आप झूठ क्यों बोलेंगे? मैं आपकी कंपनी में काम करती हूँ, आप मेरे पैसे क्यों काटेंगे और आप मुझसे झूठ क्यों ही बोलेंगे? यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है शताक्षी, कि तुम बहुत ज़्यादा भोली हो, किसी की बातों पर भी यकीन कर लेती हो, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी पे ऐसे भरोसा मत करो। जब आप सच्चे हो तो आप उस चीज़ पे स्टैंड करो, किसी के कहने से झुको मत। जैसे कि आप अभी देखो, मैंने सब कुछ झूठ बोला लेकिन आप फिर भी हाँ में हाँ करती रही, ये बिल्कुल गलत है। और मैं अपने ऑफिस में बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, जितने मेरे एम्प्लॉयज़ है सब के सब बहुत ज़्यादा भोले हैं, कोई भी आता है उसकी बात पर विश्वास कर लेते। तो मैं यही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब बिल्कुल छोड़ दो, ये सब गलत है। अगर आप सच्चे हो तो किसी की बात पर कुछ भी एग्री नहीं करना, उस चीज़ पर आपको स्टैंड लेना है। ओके? मतलब ये सब एक छोटा सा सबक था? ये आजमाइश थी ताकि आप आगे से अवेयर रहे इस चीज़ के लिए। जी सर, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। अच्छा, 2 महीने की सैलरी के हिसाब से आपके 57,000 रुपये हुए, अब आपके पूरे 60,000 रुपये हो गए। सुशांत। जी सर। और आपने जो वर्क फ्रॉम होम किया था उसके एक्स्ट्रा पैसे। थैंक यू सर। वेलकम। अब जाइए।